भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार के पास में कुछ अनिवार्य क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है। जैसे उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह एलिजिबल होना चाहिए, उसके पास में कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, न तो भारत सरकार के अधीन, न राज्य सरकार के अधीन, न किसी लोकल बॉडी या किसी अन्य अथॉरिटी के अधीन वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन चुनावों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी भी राज्य या केंद्र के अंदर मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कुछ शर्तें भी हैं जो कि इस उम्मीदवार को पूरी करनी होती हैं, जैसे कि उसका नाम किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एज ए मतदाता होना चाहिए, और जब नॉमिनेशन भरा जाएगा तो सर्टिफाइड कॉपी भी उसकी उसे लगानी ही होगी। और साथ में यह भी शर्त है कि जो नॉमिनेशन पेपर भरा जाएगा उसको 20 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर और 20 इलेक्टर एज ए सेकेंडर के द्वारा सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। यानी 20 मतदाता यहाँ पे प्रस्तावक और 20 मतदाता यहाँ पे अनुमोदक के रूप में नॉमिनेशन पेपर को सब्सक्राइब करें, और वो भी प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल रूल 1974 के फॉर्म 3 के अकॉर्डिंग। बाद में जो भी अपॉइंटेड डे है, यानी जिस तारीख को नॉमिनेशन पेपर भरा जाना है, उसके सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में इस नॉमिनेशन फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा करवा दें। इसके अलावा 15,000 रुपए या तो रिटर्निंग ऑफिसर को कैश जमा करा दें, या फिर आरबीआई या गवर्नमेंट ट्रेजरी के नाम पर जमा करवाकर उसकी रसीद नॉमिनेशन पेपर के साथ में अटैच कर दे। इन चुनावों के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक नॉमिनेशन पेपर को सब्सक्राइब करेंगे वह उपराष्ट्रपति चुनावों के निर्वाचक मंडल के सदस्य होने जरूरी हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने जरूरी होते हैं।